नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। चांदूर बाजार के 4 युवकों की कार का बीती रात कुंडाली के पास एक्सीडेंट हो गया, जब एक ट्रक ने इस कार को टक्कर मार। इस हादसे में चांदूर बाजार निवासी सोपान कोरडे व ऋषिकेश गावंडे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अजिंक्य वाकोडे व ऋषिकेश खोंड बुरी तरह घायल हो गए। दोनों घायलों का कुंडाली में प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर है। हादसे की खबर मिलते ही प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू इन दोनों घायलों का हाल जानने के लिए आधी रात को ही मौके पर पहुंच चुके थे। पता चला है कि दुर्घटना की शिकार चारों युवक प्रहार पार्टी के कार्यकर्ता हैं। साथ ही हादसे में मारे गए सोपान कोरडे के पिता नितिन कोरडे चांदूर बाजार के नगराध्यक्ष थे और उनकी भी कुछ वर्ष पूर्व मोर्शी के पास सड़क हादसे में मौत हुई थी। बीती रात चांदूर बाजार के मित्र परिवार का नागपुर में विवाह समारोह आयोजित था, जिसमें शामिल होने के लिए चांदूर बाजार के युवक वहां गए थे और लौटते समय उनकी कार को कुंडाली के पास ट्रक ने टक्कर मारी। आज दोपहर बाद तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के उपरांत सोपान व ऋषिकेश के पार्थिव शरीर चांदूर बाजार लाए गए, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार को विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें अचलपुर के विधायक व प्रत्याशी बच्चू कडू हार गए। इसके कुछ ही समय बाद चांदूर बाजार से वास्ता रखने वाले प्रहार पार्टी के 4 युवकों के साथ नागपुर के कुंडाली के निकट सड़क हादसा घटित होने की बात सामने आई। यह खबर मिलते ही सेवा को परम धर्म मानने वाले बच्चू कडू तुरंत नागपुर जा पहुंचे और तड़के 3 बजे अस्पताल पहुंचकर घायल युवकों की कुशलक्षेम जानी व उनका ढाढ़स भी बंधाया। गतरों चुनावी नतीजे घोषित होते ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से हार का सामना करने वाले प्रहार पार्टी के मुखिया बच्चू कडू ने ईवीएम में गड़बड़ी होने को जिम्मेदार बताया था। साथ ही मतदान प्रक्रिया में ईवीएम मशीनों का प्रयोग खत्म कराने हेतु मंगलवार 26 नवंबर को संविधान दिवस पर चांदूर बाजार से अमरावती के जिलाधीश कार्यालय तक ईवीएम हटाओ का नारा देते हुए लॉन्ग मार्च निकालने की घोषणा की थी। लेकिन बीती रात कुंडाली में प्रहार के 4 कार्यकर्ताओं के साथ भीषण सड़क हादसा होने और हादसे में 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो जाने की घटना घटित होते ही बच्चू कडू ने 26 नवंबर को किए जाने वाले अपने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के तहत शिवसेना उबाठा के प्रत्याशी रहने वाले पार्टी के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने आरोप लगाया है कि अमरावती जिले के कुछ कांग्रेस नेताओं ने महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी का काम करने की बजाय निर्दलीय उम्मीदवार को आर्थिक सहायता देने के साथ ही अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग किया, जिससे उन्हें बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। सुनील खराटे ने यशोमती ठाकुर व जिले के कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं को समय समय पर प्रचार सभा, पदयात्रा व बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी प्रचार के लिए उपस्थित न रहते हुए एक बागी निर्दलीय प्रत्याशी को सहायता की। सुनील खराटे के मुताबिक पूरे जिले में कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी की जिम्मेदारी लेने वाली यशोमती ठाकुर ने बडनेरा सहित अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी जाना टालते हुए आघाड़ी का कर्तव्य नहीं निभाया, जिसके कारण पूरे जिले को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। राज्य के उप मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र में भाजपा के बड़े नेता रहने वाले देवेंद्र फडणवीस जब अमरावती आए थे तो उन्होंने भरी सभा में कहा था कि रवि राणा के पाना से उन्हें महाविकास आघाड़ी के नट कसने हैं। यह बात पूरी तरह से सही साबित हुई। रवि राणा की पत्नी व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने न केवल अपने 5 विरोधियों को विधानसभा की लड़ाई में जमीन सुंघा दी, बल्कि नए चेहरों की विजय में योगदान करते हुए वे किंग मेकर के तौर पर उभरी है। लोकसभा चुनाव के 6 माह बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में नवनीत राणा ने अपनी हार का बदला लेते हुए यशोमती ठाकुर, बच्चू कडू, राजकुमार पटेल, अभिजीत अड़सुल व तुषार भारतीय को ढेर करते हुए अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। गत रोज विधानसभा चुनाव में अमरावती जिले से भाजपा सहित महायुति को मिली बंपर सफलता से उत्साहित होकर जिले की पूर्व सांसद व भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने अमरावती शहर के राजकमल चौराहे पर अपने समर्थकों के साथ जीत का जल्लोष मनाने के साथ ही जिले के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का भी दौरा किया तथा बडनेरा सहित तिवसा, अचलपुर व मेलघाट निर्वाचन क्षेत्रों में जगह जगह पर भाजपा व महायुति समर्थकों द्वारा मनाए जा रहे जल्लोष में शामिल होकर महायुति की जीत का जश्न मनाया। इस समय ओपन जीप में घूमते हुए नवनीत राणा ने तीर चलाने वाले अपने पुराने अंदाज को जमकर दोहराया और फ्लावर नहीं फायर है वाला अंदाज भी दिखाया। विधानसभा चुनाव में अमरावती जिले से भाजपा को जहां 100% सफलता मिली है, वहीं एनडीए को 87% सफलता प्राप्त हुई है। लोकसभा चुनाव में पहली बार कमल निशानी लेकर अपना उम्मीदवार उतारना भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से लाभदायी साबित हुआ। वहीं उसकी मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस इतनी सीटें लड़कर भी खाता नहीं खोल पाई। ऐसे में एक बार यह फिर साबित हुआ है कि भाजपा व कांग्रेस की सीधी टक्कर में भाजपा हमेशा भारी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तुलना में जबरदस्त कमबैक करते हुए जिले में एक और कांग्रेस का सफाया कर दिया, वहीं दूसरी ओर नए नेतृत्व का उदय हुआ। साथ ही पार्टी के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं। अमरावती जिले में यशोमती ठाकुर, बच्चू कडू, राजकुमार पटेल व देवेंद्र भुयार जैसे 4 मौजूदा विधायकों को हार का सामना करना पड़ा। वहीं महायुति ने 7 स्थानों पर बाजी मारी और महायुति के तौर पर नए चेहरे के रूप में चंदू यावलकर, प्रवीण ताडे, राजेश वानखड़े का उदय हुआ। साथ ही प्रताप अड़सठ, रवि राणा व सुलभा खोड़के ने अपने पद व क्षेत्र बचाने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा अमरावती जिले में बच्चू कडू व यशोमती ठाकुर की पराजय को अप्रत्याशित कहा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में जिले से ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नवनिर्वाचित विधायकों का आज दोपहर राजापेट स्थित कार्यालय में सत्कार समारोह आयोजित किया, जिसके अंतिम पड़ाव में 6 नवनिर्वाचित विधायकों ने पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे का स्नेहिल स्वागत व सत्कार किया।
विधानसभा चुनाव में अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के तहत अजित पवार गुट वाली राकापा की प्रत्याशी सुलभा खोड़के ने 60,087 वोट हासिल करते हुए 5,413 वोटों की लीड के साथ जीत दर्ज की और वे अमरावती के 8 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव जीतने वाली एकमात्र महिला प्रत्याशी रही। साथ ही उनके जरिए अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी अमरावती जिले में एक सीट पर जीत हासिल हुई, जिसके लिए अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के का नियोजन और विगत 5 वर्ष दौरान विधायक के तौर पर सुलभा खोड़के द्वारा किए गए बेमिसाल कामों को श्रेय दिया जा रहा है। इसके साथ ही जहां एक और सुलभा खोड़के की जीत के पीछे उनके पति व राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के 35 वर्ष लंबे राजनीतिक अनुभव का हाथ था, वहीं सुलभा खोड़के को इस चुनाव में यश दिलाने हेतु उनके बेटे यश खोड़के की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही। यश खोड़के ने अपने करीब 1000 युवा मित्रों की फौज के साथ अपनी मां के प्रचार का नियोजन करते हुए उनकी जीत को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया और शहर के सभी प्रभागों का दौरा करते हुए समाज के सभी घटकों से समर्थन भी जुटाया। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर विधायक चुनी गई राकापा नेत्री सुलभा खोड़के चुनावी नतीजा स्पष्ट होने के बाद आज मुंबई पहुंची, जहां पर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने उनका भावपूर्ण सत्कार किया। इस समय राकापा नेता व डिप्टी सीएम अजित पवार भी उपस्थित थे। इससे पहले अमरावती की लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गई राकापा नेत्री सुलभा खोड़के की जीत का जल्लोष उनके डिपो रोड स्थित जनसंपर्क कार्यालय के बाहर राकापा व भाजपा नेताओं द्वारा महायुति के झंडे लहराकर व्यक्त किया गया। इस समय भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल व भाजयुमो के शहराध्यक्ष कौशिक अग्रवाल सहित महायुति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ढोल ताशे बजाते हुए जमकर थिर गए। विधानसभा चुनाव के प्रारंभ में अपने कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों के चलते भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल प्रचार में नहीं उतर सके थे, लेकिन प्रचार के अंतिम दौर में पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने अपनी जोरदार एंट्री ली और महायुति की प्रत्याशी सुलभा खोड़के को इस चुनाव में निर्णायक जीत भी दिलाई। ऐसे में चुनाव के अंतिम दौर यानी क्लाइमेक्स में एंट्री करते हुए प्रवीण पोटे पाटिल विजय के शिल्पकार बने। भाजपा के अमरावती शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने महायुति के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को चुनावी जीत की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस समय उनके साथ महायुति के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसके साथ ही शहर के उद्यमी किशोर भुयार व किशोर देशमुख ने अमरावती की दोबारा विधायक निर्वाचित हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुलभा खोड़के को जीत हेतु बधाई दी और उनका अभिष्ट चिंतन भी किया। महायुति के प्रत्याशियों की जीत में योगदान करने वाले पूर्व पार्षद रतन डेंडुले पहलवान व शिवसेना शिंदे गुट के सिंधी समाज प्रमुख नानकराम नेबदानी ने बीती रात एक दूसरे का स्वागत सत्कार किया। नानकराम नेबदानी खुद रतन डेंडुले के कार्यालय पर पहुंचे थे, जहां पर रवि राणा व सुलभा खोड़के की जीत का जश्न मनाया गया। गत रोज घोषित हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम ने कई लोगों को आश्चर्य का झटका दिया। अमरावती जिले की 8 में से 7 सीटों पर महायुति को सफलता मिली, वहीं एक सीट पर उद्धव सेना ने जीत हासिल की, जबकि महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस व शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अमरावती जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार अमरावती जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार दौरान लाडली बहन योजना, वोटों के बंटवारे पर ब्रेक, एकजुट महायुति और लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों पर मात करते हुए महायुति के नेता जनता के बीच जाते दिखाई दिए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस बार अमरावती जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव काफी रोमांचक रहा तथा कई क्षेत्रों में कांटे की टक्कर हुई। खास बात यह है कि जिले के 8 में से 4 निर्वाचन क्षेत्रों में कद्दावर और प्रस्थापित नेताओं को नए चेहरों के हार का सामना करना पड़ा और जिले से 4 ऐसे विधायक निर्वाचित हुए हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंच रहे हैं, जिनमें तिरसा से राजेश वानखड़े, मोर्शी से चंदू यावलकर, अचलपुर से प्रवीण ताड़े व दरियापुर से गजानन लौटे का समावेश है। वहीं इससे पहले विधानसभा में रह चुके अचलपुर के विधायक बच्चू कडू, तिरसा के विधायक यशोमती ठाकुर, मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल, भरूट के विधायक देवेंद्र भुयार तथा दरियापुर के पूर्व विधायक रमेश बुंदिले व अभिजीत अड़सुल को हार का सामना करना पड़ा है। जिले में गत रोज हुई मतगणना के नतीजों को लेकर उत्सुकता रहने के साथ ही सभी लोगों में इस बात को लेकर अच्छा खासा रोमांच था कि कौन सा विजेता प्रत्याशी कहां से कितने वोटों की लीड हासिल करता है। इस मामले में मेलघाट से भाजपा प्रत्याशी रहने वाले पूर्व विधायक केवलराम काले सबसे अव्वल स्थान पर रहे, जिन्होंने 8 निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक 1,06,859 वोटों की लीड हासिल की। वहीं बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने वाली युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रवि राणा 66,974 वोटों की लीड के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से विजयी रही महायुति प्रत्याशी सुलभा खोड़के की लीड पूरे जिले में सबसे कम यानी महज 5,413 वोटों की रही। जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कुल 160 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें से विजेता प्रत्याशियों सहित कुल 17 प्रत्याशियों की ही जमानत राशि बच पाई है। वहीं अन्य 143 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के बागी प्रत्याशी रहने वाले पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता व मनसे प्रत्याशी मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उबाठा के प्रत्याशी सुनील खराटे व भाजपा के बागी प्रत्याशी तुषार भारती के साथ ही मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र के निवर्तमान विधायक व अजित पवार गुट के प्रत्याशी देवेंद्र भुयार, मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक व प्रहार पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार पटेल के साथ ही दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक व शिंदे गुट के प्रत्याशी अभिजीत अड़सुल भी अपनी जमानत बचाने में नाकाम साबित रहे।
विधानसभा चुनाव में ईवीएम पर नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या भी कम नहीं रही। जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 7,472 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाकर सभी उम्मीदवारों को नकारा, जिसमें से मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नोटा को सर्वाधिक 2,462 वोट पड़े। वहीं अमरावती में 856, बडनेरा में 692, अचलपुर में 298, दरियापुर में 1003, धामनगांव में 768, मोर्शी में 758 और तिवसा में 635 वोट नोटा पर्याय को गए हैं। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से हार का सामना करने वाली यशोमती ठाकुर ने चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पराजित भले ही हुई है, लेकिन यह अंत नहीं है। जिन मतदाताओं ने महाविकास आघाड़ी को मतदान किया अथवा जिन्होंने विधानसभा के मतदान में हिस्सा लिया, वे उन सभी का दिल से आभार मानती हैं। साथ ही उन्होंने नतीजों को आश्चर्यजनक बताते हुए कहा कि ऐसा नतीजा बिल्कुल अपेक्षित नहीं था। अमरावती विधानसभा क्षेत्र से बगावत करते हुए चुनाव लड़ने वाले जगदीश गुप्ता ने अपनी हार के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुत्व के लिए चुनाव लड़ा और वे आगे भी हिंदुत्व का ही काम करेंगे। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन वे भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे और यदि पार्टी उन्हें वापस लेती है तो वे पार्टी में शामिल होने के लिए दोबारा तैयार है। गत रोज सुबह 8 बजे अमरावती जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना लगभग एक साथ व एक ही समय शुरू हुई, लेकिन जहां एक और अमरावती और बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र की राउंड दर राउंड मतगणना तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी और प्रत्येक राउंड के अपडेट भी तुरंत प्राप्त हो रहे थे, जिसके चलते पूरी मतगणना के दौरान एक बार भी असमंजस व संभ्रम वाली स्थिति नहीं बनी। वहीं दूसरी ओर जिले के अन्य 6 निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना की रफ्तार अपेक्षाकृत तौर पर काफी सुस्त रही और धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र में तो आलम यह था कि बाहर विजेता प्रत्याशी का विजय जुलूस तक निकल चुका था, लेकिन निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर 3 से 4 राउंड की मतगणना बाकी रहने वाली स्थिति दिखाई दे रही थी। ऐसा ही नजारा मेलघाट, दरियापुर और मोर्शी निर्वाचन क्षेत्रों का भी रहा। वहीं अचलपुर और तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना का काम कुछ हद तक संतोषजनक रहा। अमरावती विधानसभा क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही अनपेक्षित रूप से तीसरे स्थान पर रहने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अलीम पटेल ने आज मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें केवल समाज के एक विशेष वर्ग का ही समर्थन नहीं मिला, बल्कि सभी समाजों से बेहतर प्रतिसाद मिला है। हालांकि सभी मतदाताओं के लिए प्रवाह के खिलाफ जाना आसान नहीं है। इसकी वजह से उन्हें इस बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी इसी हार से अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में भविष्य के लिए नई संभावना के दरवाजे खुल गए, जिसे लेकर जल्द ही राजनीतिक भूमिका व रणनीति तय करने का काम किया जाएगा। खुद को मिले जबरदस्त वोटों के चलते अपने आप पर जिम्मेदारी बढ़ने की बात कही और कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। राजापेट थाना क्षेत्र के दस्तूर नगर रोड स्थित इच्छा होटल के पास 22 नवंबर को अब्दुल अकीब अब्दुल वहाब हत्याकांड में पुलिस जांच में नई बात निकलकर सामने आई। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को बंदी बनाया है। शिकायत के अनुसार बेटी का रिश्ता टूटने के शक में 26 साल के अब्दुल अकीब की हत्या की गई थी। अब्दुल अकीब की मां ने इस घटना को लेकर राजापेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के साथ ही जाँच की जा रही है।